नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास मैला आंचल को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं पहले खंड के पार्ट 4 की ओर। सतगुरु हो सतगुरु, महंत साहेब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास, ओ जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है, बाहर निकलकर आसमान में भर कुआं को देखता है, फिर राम डंडी को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महान साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो माघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, भोर का तारा, 3 ताखा, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सतगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है और यह रामदास गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वह अब क्या सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने, बोंदू पेट से भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बनाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागो सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दास को आया जी। जागो सतगुरु साहेब। डिम डिमिक डिमिक, डिम डिमिक डिमिक। भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख जाकर जागा जी। ज्ञान नयन साहेब की खुल गयो, धर धर कापत माया जी। जागो सतगुरु साहेब। मांग के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी की निर्गुण वादी निकलकर शून्य में मडरा रही है। बूढ़े महान साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दम से जर्जर शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थीं। महान साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महान साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महान साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। सहनाई के साथ सुर देने वाली सहनाई की तरह भो हो। रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक, रुन झुनुक झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द, यामुरा झी जंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे, रामुरा झी। और तब सत्संग। रोज इसी वेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य प्रभावी साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महान साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करि माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो गुरु वचन निहारड। प्रिय सात चक्र परिचय,
प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल के माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र परिपूर्ण जानो, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना धेले हथुन। जायला कहे इन्हीं के तब कहला मथुन। बलु सरकार से आज्ञा ले ली, बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगहलन है। दुकान में साबुरदाना न भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बक बक झक झक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन क्या करें, मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज की मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं है। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो। भंडारी जितनी मूर्ति आज हैं, सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सदगुरु साहेब सपना दीन हैं। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्यरात्रि में सदगुरु साहेब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम हल्दी से उठ के साहेब बंदगी किया। हमको दया भाव देके साहेब कहिन, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का ज्योत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल करके आए हैं और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्रा में दिव्य ज्योत है, तो तुम्हारे गांव में परमारथ का कार्य हो रहा है और तुमको मालूम नहीं, गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कार्य कर रहा है। तुम सारे राशन जलपान भाता गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सदगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, ग्रह बन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सदगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बालदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। ज्योतिकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यत लय होकर इन लोगों को मोचिलका करवा दिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग डेग पर डाली कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। ढाक ढिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और एक नई कंगजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं। यादव संतान बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज ऐसा चरखा चलाने वाले। कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसा बात करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिनों का सुराजी कीर्तन लहसुन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना, अभी और सीख रहा है।
सिपहिया टोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई। हल्दी बोला दिया है, कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथालिनें, पोख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डॉक्टर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंसचर मन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्या होगा। भैंसचर मन बाबू, तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी, ब्रीच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रौतहट के मेला में गड़ता है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है, पूरी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है, इत्तला चित कर देना। वाइस चेयरमैन। यादव टोली का किस्नू कहता है अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेलिंग रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो, रखेलन नहीं दासिन है। किसी और को सिखाना, 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ वह 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते हैं। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी, उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थीं। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। पैसा ही चांडाल है यह रमद सवा, वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ में मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे, रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी शास्त्र पुराण के पंडित मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए हैं। बसमतिया का महंत कहता था लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसीलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझा कर कहा था महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मत को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थी। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूरी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था।
सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है? चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में एक बोरा चीनी का दाम है एक नमरी चर मन चीनी 2 नमरी। तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूरी जलेबी कभी चखी भी नहीं है। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूरी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक घैला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर घैला भर पानी। जरा भी घैला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूरी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवन दास बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना, क्या गिनना नहीं जानते? बिरंची कहाँ है? बालदेव जी घर घर घूमकर बरदुगमस शुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कौड़ी, 4 नहीं 4 कौड़ी 7। ततमा टोली में पूरे 5 कौड़ी। दुसात टोली में 2 कौड़ी। कोयरी टोले में 6 कौड़ी 3। यादव टोली का हिसाब काली चरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी भीन मेख मिला निकाल कर बखेड़ा न खड़ा कर दें, क्या ठिकाना है? बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या? महन जी ने कहना होगा। बाभन है कि कितने? सब मिलाकर 10 घर। महन साहब से सब सुनकर कहा, सदगुरु हो सदगुरु, बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू। इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं हो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासे ने आकर खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में 100 रुपए का नोट, 1 कौड़ी में 20 संख्या होती है, नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सदगुरु हो, या तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजाम कार रहेगा तो महान साहब का भंडारा भंडुत होगा। गुरु हो तो महान साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी मुशी। वाह रे, यह भी क्या बात है? महान साहब, मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव में एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया, आंखों में समा गया बालदेव शायद। तो दोस्तों, यह था मैला आंचल उपन्यास का पहले खंड का पार्ट 4। अब मिलते हैं पहले खंड के पार्ट 5 में। धन्यवाद दोस्तों।